तो दोस्तों आज की कहानी किसी आशिक निब्बा की कहानी नहीं है जो लड़कियों के पीछे रोता रहता है। आज की कहानी है एक 11 साल के बच्चे की जिसका नाम मैंने ही उसकी बुआ बन के रखा है नारंगी। नारंगी अनाथ बच्चा है। 1.5 साल का था तब उसकी भिखारी माँ चल बसी। नारंगी को उसके बाद एक बेवड़ी बुढ़िया ने पाला जो उसको उठा के भीख मांगती थी। बच्चे को देख के लोग भीख दे देते थे और उस पैसों से ये बेवड़ी दारू पीती थी और नारंगी को कभी कभार थोड़ा बहुत दूध पिला देती थी। नारंगी 5 साल का हुआ तब बुढ़िया मर गई, लेकिन नारंगी हमेशा उससे पूछता था कि मेरी माँ कहाँ है, और यह बुढ़िया सवाल टाल देती थी। तब से नारंगी अकेला है। नारंगी काफी खुददार है, उसको भीख नहीं मांगनी, तो नारंगी ने कचरे से प्लास्टिक की चीजें उठाना शुरू किया। रोज के 30 रुपए मिलते थे उसे। और अच्छी बात यह है कि नारंगी कमलेश की तरह सोलूचन नहीं पीता था। कभी कभार अगर कचरे से कुछ ना मिले तो पैसा नहीं मिलते थे। उस दिन नारंगी बहुत सारा पानी पी के सो जाता था। नारंगी के दिमाग में बस एक ही बात चलती थी कि उसकी माँ कहाँ है, उसकी माँ कब आएगी, उसको माँ चाहिए थी। रात को थक हार के जब फुटपाथ पे पेपर बिछा के सोए तो माँ की गोद में उसको सोना था। माँ प्यार से सर पे हाथ घुमाकर उसे लोरी सुनाए और वह सो जाए। मगर इतना भी नसीब वाला नहीं था हमारा नारंगी। अगर नारंगी को अल्लादीन का चिराग मिल जाता तो वो अपनी 3 ख्वाहिशों में 3 अलग अलग माँ मांग लेता। नारंगी ने फुटपाथ पर रह के वहां के कुत्तों से अच्छी खासी दोस्ती कर ली। आजू बाजू की बिल्डिंग से लोग उन कुत्तों को बिस्किट डालते थे। अब अपना नारंगी कोई सुपरमैन तो है नहीं कि कुत्तों के मुंह से बिस्किट छीनने की हिम्मत करे, तो उसने उनसे दोस्ती कर ली। कुत्तों को भी नारंगी बड़ा पसंद आ गया। 2 बिस्किट खुद खाते थे, बाकी 2 नारंगी के लिए छोड़ देते थे। साला अपना नारंगी भी डॉग लवर निकला। नारंगी एक ऐसा बच्चा था जो अपने उम्र के हिसाब से काफी मैच्योर था। अगर वो गिर जाता, चोट लगती, तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है उसी तरह वो खुद को समझाता कि नारंगी कुछ नहीं हुआ, देख चींटी मर गई। नारंगी बड़ा प्यारा है। एक दिन उसको किसी ने बोल दिया कि माँ तो मंदिर में मिलती है। तब से नारंगी रोज शाम 2 घंटे मंदिर की सीढ़ियों पे जाके इंतजार करता था। लेकिन उसकी फटीचर हालत देख के आते जाते लोग उसको चवन्नी थमा देते थे। पहले तो उसने कहा कि नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं अपनी माँ के लिए यहाँ आया हूँ। तब बाजू वाले लंगड़े लूले भिखारी ने उसको कहा कि ये भी माँ है, लक्ष्मी माँ, ले लो। नारंगी ने चवन्नी ले ली और सारी चवन्नियाँ जितनी भी मिली एक डिब्बे में भर के उस डिब्बे को घूरता रहता था कि एक दिन कभी तो उस डिब्बे से वो लक्ष्मी नाम की माँ बाहर आएगी और नारंगी को बेटा कह के बुलाएगी। बेवकूफ नारंगी। नारंगी रोज सुबह एक गार्डन में जाया करता था। वहां बहुत सारे बच्चे अपनी माँ के साथ घूमने आते थे। नारंगी उनको देखता रहता था। आज भी नारंगी गार्डन में गया। गार्डन में नारंगी की उम्र की ही एक लड़की अपनी माँ के साथ आई थी। ऐसा लग रहा था कि सुबह सुबह काफी शॉपिंग करके आए हैं वो लोग। बहुत सारा सामान था और एक बहुत ही महंगी सी चॉकलेट का डिब्बा था। उस माँ ने सारा कुछ बेंच पे रखा, अपनी बेटी को वहां बिठाया और बोला, देखो बेटा, धूप बहुत हो जाएगी, तुम जूस पीती रहो और यहीं पे बैठना, मैं थोड़ा वॉक करके आती हूँ। क्या है ना, मेरा वजन 150 ग्राम ज्यादा हो चुका है, अब घटाना तो पड़ेगा, नहीं तो बिल्डिंग वाली मिसेस शर्मा जो है ना, वो ताने मारेगी कि देखो चिंकी की मम्मी मोटी हो गई। तो तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा वॉक करके आती हूँ। और माँ उस बेटी के माथे को चूम के वहां से निकल ली। नारंगी ये सब दूर से देख रहा था और सोच रहा था कि जिस दिन उसकी माँ वापस आएगी, उसकी माँ को वो यहीं गार्डन में लेके आएगा और उसकी माँ भी इसी तरह उसको लाड लड़ाएगी। नारंगी की क्यूट स्माइल देख के उस लड़की का ध्यान उस पर गया। चिंता मत कीजिए, कोई छोटी सी लव स्टोरी नहीं स्टार्ट हो रही है। तो बच्ची नारंगी के पास आई और बोली, तुम कौन हो, हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? अब नारंगी को अपना नाम बताने में काफी शर्म आ गई।
मन ही मन उसने सन के लेखक देहाती को इतनी गालियां दी कि अब साले कुछ तो अच्छा नाम दे देता। आरव, आर्यन, अयान, ये हीरो के बच्चे का नाम दे देता। ये क्या कोई देसी दारू के ब्रांड जैसा लगता है, नारंगी। नारंगी ये सब सोच रहा था कि लड़की ने उसे फिर से पूछा, तुम खेलने आए हो, खेलोगे मेरे साथ? नारंगी मुंह से कुछ बोले उससे पहले कहीं और से आवाज निकली। लड़की हंसने लगी। नारंगी को एहसास हुआ कि उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया और जो आवाज आ रही थी वो उसके पेट से गुटर गू की आवाज आ रही थी। लड़की बोली, तुम तो भूखे लग रहे हो, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। लड़की फट से भाग के गई, वो चॉकलेट का डिब्बा लिया और नारंगी को दे दिया। लड़की ने कहा, तुम इसे खा लो, तब तक मैं झूला झूलती हूँ, फिर हम साथ में खेलेंगे। बच्ची गई। नारंगी उस बच्ची को देखता रहा। मुस्कुराते हुए उसने उस डिब्बे को देखा। जिंदगी में कभी उसने चॉकलेट खाई नहीं थी। नारंगी उस डिब्बे को घूर ही रहा था कि पीछे से किसी ने आके उस डिब्बे को छीन लिया। उस बच्ची की मां थी और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, चोरी करता है, पता है 700 रुपए का चॉकलेट है ये। और आपको तो पता है कि एक औरत जब आवाज लगाती है तो पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, भयानक गुस्से वाली भीड़। किसी का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ है, किसी का बॉस से, किसी की बीवी का 5 लौंडों से अफेयर है। वैसे सुन मेरी बात, दैट्स हर चॉइस। तो भाई किसी को सरकार से तकलीफ है। अब ये सारा गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलने वाला था। तो ये सारा गुस्सा लेकर ये भीड़ हमारे मासूम से नारंगी पे टूट पड़ी। नारंगी का मॉब लिंचिंग हो गया। कोई लात मार रहा था, चोर चोर बोल के कोई घूसा मार रहा था, कोई चमाट मार रहा था। अरे भाई, अगर नारंगी को कुछ चुराना होता ना तो वो मां की ममता चुराता। लेकिन कौन समझाए इस भीड़ को? वो भीड़ ये नहीं देखता कि सामने वाला चोर है या नहीं। वो भीड़ ये नहीं देखता कि वो 10 साल का बच्चा है या 20 साल का जवान। वो मारती रहती है। बेचारा नारंगी हर एक मार पे उस अनाथ बच्चे के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता रहा। दर्द से कराहते हुए उस बच्चे ने बार बार एक ही शब्द बोला, मां, मां, मां। उस हर थप्पड़, उस हर घूंसे, उस हर लात के बाद उस अनाथ बच्चे की, जिसकी मां नहीं है, जिसने कभी अपनी मां को नहीं देखा, उसके मुंह से बस वही शब्द निकल रहा था जिसकी उसको तलाश थी, मां, मां, मां।